Hello and assalamu alaikum people. This is Harish. You're watching Horsepower of Pakistan, proudly presented to you by BikeWale.com. BikeWale.com is Pakistan's very first portal which revolves around a motorcycle. Kindly do check the description box to get a link to BikeWale.com website and their Facebook page. Do go there and check it out. So, ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से और हमारे लोकल रेजिडेंट्स से. ऑल ऑफ देम से दैट दे वांट टू ट्रैवल पाकिस्तान ऑन अ मोटरसाइकिल. सारा की यही ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं मोटरसाइकिल पे. फिर वो लोग कुछ रिकमेंडेशंस मांगते हैं और उन लोगों के कुछ सवाल होते हैं. मैंने वो सारी ईमेल्स पढ़ी, उनको कंपाइल किया और मैं तकरीबन 12 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं अगर आप मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान में. सबसे पहली बात, पाकिस्तान इज़ नेचर्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया और अभी तक पाकिस्तान उस तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए हम लोग. अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इकोनॉमी और हमारी मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश कर रही है स्लोली एंड स्टेडली. तो हम लोगों के पास मौक़े और ज़राए बढ़ते जा रहे हैं. सबसे पहली बात जो आती है कि मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करने का फ़ायदा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप गाड़ी में जाएंगे या बस में जाएंगे तो वो ऐसे कि आप मूवी देख रहे हैं. अगर आप मोटरसाइकिल पर जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप मूवी स्टार हैं और मूवी आपके गिर्द घूमती है. और मैं एक ट्रैवलर से मिला, उनके पास काफ़ी अच्छा बाइक था. तो मैंने उनसे पूछा, सर इसकी टॉप स्पीड क्या अचीव की है? तो उन्होंने कहा मैं कभी 120 से ऊपर नहीं गया. मैंने कहा सर क्यों? तो उन्होंने कहा जी कि मैं ट्रैवलर हूँ, अगर मैंने स्पीड ही मारनी है तो फिर मैं साइट सीइंग क्या करूँगा, मैं नज़ारे क्या देखूँगा, मैं खूबसूरत जगह कहाँ देखूँगा, मैं रुक के उस लम्हे को एंजॉय कहाँ पे करूँगा. सो ही वाज सो राइट. सो सबसे पहली बात जो आती है वो है सिलेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल. किस टाइप का मोटरसाइकिल सेलेक्ट किया जाए अगर आपने ट्रिप करना है. सैडली पाकिस्तान में कोई पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल तो है नहीं. हमारे नॉर्मल बाइक से हमने सारे काम लेने होते हैं. आप कोशिश ये करें कि जिस मोटरसाइकिल की व्हील बेस सबसे ज़्यादा लंबी हो आप वो बाइक इस्तेमाल करें. उसकी रीज़न, जिस बाइक की व्हील बेस जितनी लंबी होती जाती है वो बाइक उतना ही स्टेबल होता जाता है. व्हील बेस क्या है? दोनों टायरों के दरमियान जो फासला है उसको व्हील बेस. और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखना है कि जिस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो आपने वो बाइक भी लेना है. ग्राउंड क्लियरेंस क्या है कि ज़मीन से उस बाइक के इंजन तक का फासला. जिस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि आप ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं. जिसकी व्हील बेस लंबी होगी उसका मतलब है कि वो बाइक स्टेबल ज़्यादा है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें. फिर बात करते हैं कि उस बाइक की इंजन टाइप क्या हो. आया वो ओवरहेड कैम शाफ्ट हो या वो ओवरहेड वैल्व्स हो. अगर आप मेरी पहली दो बातों पे गौर करें कि ऐसा बाइक जिसकी व्हील बेस ज़्यादा और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो, अगर आप ऐसा बाइक लेते हैं तो फिर इंजन को बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. रावी पियाजियो एक ओवरहेड वैल्व मोटरसाइकिल है जिनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं. पर रावी पियाजियो की वाइब्रेशंस और होंडा CG125 की वाइब्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हालांकि दोनों एक ही इंजन शेयर कर रहे हैं. अब रावी पियाजियो इतना डैम्प्ड क्यों है? अपनी व्हील बेस की वजह से, अपनी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से. ठीक है, सो ट्राई टू हैव अ बाइक विद बेटर ग्राउंड क्लियरेंस एंड अ लॉन्गर व्हील बेस. ओके, एक छोटा सा कुशन आपने अपने साथ रखना है जो आप बाइक की सीट पे रखेंगे वाइल ट्रैवलिंग. मोटरसाइकिल की सीट बेशक जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पर जब आप 17-18 घंटे आपने बाइक पे जाना है, मतलब अगर मैं कहूँ जी मैं मुल्तान से नारायण का आगान जा रहा हूँ तो तशरीफ़ का हाल ख़राब हो जाएगा. सो दैट्स वाई जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो एक कुशन अपने साथ लाजमी रखते हैं अपने बाइक पे. और ये कोशिश करें कि वो ब्रीदेबल मटेरियल हो, पसीना वगैरह भी ना आए और आप आराम से बैठ के ज़्यादा टाइम सेटल में स्पेंड कर सकें और आप बाइक चला सकें. आपने बाइक को क्रूज़ करना है, आपने बाइक की चीखें नहीं निकलवानी है, उसको भगाना नहीं है, उसको रेड लाइन नहीं करना. क्रूजिंग क्या है? बेसिकली बाइक को स्ट्रेस आउट किए बगैर
75 से 80, 85, 90 किलोमीटर की स्पीड पे आराम से नज़ारे करते हुए, दाएं बाएं देखते हुए आपने ट्रैवल करना है ग्रुप्स में। ग्रुप में जब भी सफ़र करें काइंडली रेस मत लगाएं, आपस में एक दूसरे को तंग ना करें, जस्ट ट्राई टू एंजॉय द मोमेंट। और एक और जो छोटी सी टिप है, रेयर व्यू मिरर्स हर बाइक पे लाजमी लगाने चाहिए। आई नो कुछ लोग कहेंगे तुम्हारे अपने बाइक पे नहीं लगे हुए, बहरहाल आई बॉट देम एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू पुट माई बाइक टुगेदर वेरी सून। रेयर व्यू मिरर्स लगे हुए आपके बाइक पे, वो फुली फंक्शनल हो, उसके सारे इंडिकेटर्स काम कर रहे हो, हॉर्न वगैरह, और हेडलैम्प आप ऑन कर लें सारे ग्रुप मेंबर्स। उसमें ये होगा जब आप अपने बैक व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जिन जिनके हेडलाइट्स ऑन है वो हमारे बंदे, और आप काउंट कर लेंगे और बगैर किसी मसले के आप ज़्यादा देर तक बाइक चला सकते हैं। फिर बात आती है राइडिंग गियर की। राइडिंग गियर के अंदर आपकी जैकेट, आपके राइडिंग पैंट्स, आपके शूज़, ग्लव्स और हेलमेट आ जाता है। राइडिंग जैकेट अगर आपके पास है जिसके अंदर केवलार प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन वाली जैकेट है आपके पास, इसी तरह प्रोटेक्शन वाले आपने पैंट्स पहने हुए हैं, और तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने साथ कपड़े कम लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप वो केवलार वाली प्रोटेक्शन वाली चीज़ों में ही चलेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी मच ईजियर फॉर यू कि आप एक बहुत बड़ा बैग उठा के साथ चलें जिसमें कपड़े वगैरह और एक्सेसरीज वगैरह बहुत ज़्यादा हों आपकी। जितने ट्रैवलर से मैं मिला हूँ मोस्टली 2 से 3 जोड़े उनके पास होता है, बाकी वो ये अपना राइडिंग गियर के साथ ही ट्रैवल करते हैं। ओके, अब जो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा रखनी है अपने पास एज एन एसेसरी, एक्स्ट्रा प्लग्स, बल्ब्स हेडलाइट के, उसके बाद केबल्स, क्लच वायर, थ्रॉटल वायर, अगर आपकी बाइक में ड्रम ब्रेक्स हैं तो अगली ब्रेक की केबल, ठीक है, ब्रेक लेदर एक्स्ट्रा एक पीस रख लें, उसका ट्यूब डेफिनेट सी बात है लाजमी रखें। उसके बाद पंक्चर रिपेयर किट होनी चाहिए आपके पास, कहीं पे भी कुछ हो सकता है और आपको ये भी पता हो कि जी पंक्चर लगाना कैसे है। उसके बाद एयर पंप भी होना चाहिए आपके पास। कई एयर पंप्स ऐसे आ गए जो बाइक के या गाड़ी के सिगरेट लाइटर वाले सॉकेट में आप प्लग इन करें तो वो आप हवा भर सकते हैं उससे। और आजकल तो वैसे भी एक लिक्विड आया हुआ है मार्केट में पंक्चर रिपेयर के लिए, सो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन एवरी बिग सिटी। एंड ये थी कुछ बातें। अब ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन बातें हैं, बट आई हैव टू टेल यू गाइज फ्रॉम द बेसिक्स, पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हमारी पहली जो थी जनरेशन वो मुल्क बनाने में लग गई, दूसरी जनरेशन इसको धक्का देने में लग गई, तीसरी जनरेशन है हम लोग जिसको थोड़ी सी अकल आई, जिसको थोड़ा सा होश आया। So this is actually a noob's guide to travel। अब बात अगर करें कि कौन सा बाइक आप रेकमेंड करते हैं, Suzuki GS 150 is one of the best bikes available in Pakistan if you want to travel lengths and breadths of Pakistan। It is the most powerful 150cc bike available in our market। 12 घोड़े हैं उसके अंदर जनाब। उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है because of its bigger rear sprocket। उसके बाद अच्छा 12-13 लीटर का फ्यूल टैंक है, काफ़ी वाइड सीट है, सैडल हाइट काफ़ी कम है, व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है और उस बाइक की साउंड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उस बाइक पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो बाइक्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रैवलिंग के लिए आपको, Honda CG 125 और उसके बाद स्मॉलर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स for all the obvious reasons। Why? क्योंकि मतलब I know a friend of mine who did Khunjrab twice on his CD70। Recently a guy sent me his photos जो उन्होंने कोयटा से लेके और खुंजराब तक किया अपने 1993 मॉडल वेस्पा पे 4200 किलोमीटर। अब वेस्पा का आपको सस्पेंशन का भी इश्यूज पता ही है कि उसकी अगली सस्पेंशन भी काम की नहीं है और पिछली सस्पेंशन भी इतनी काम की नहीं है। अगर आपने एडवेंचर करना है, इफ़ यू आर कंपनीड विद गुड फ्रेंड्स, फिर तो you can do whatever you want to do। What actually adventure is taking inappropriate equipment to a totally inappropriate place। एक गलत या डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट को एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन में इस्तेमाल करना एडवेंचर कहलाता है। So these were my few thoughts and I hope it helps।
एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सी यू गाइस वेरी सून। बट जाने से पहले अगली वीडियो का टीजर देख लें। Thank you so very much for watching. Stay blessed, stay awesome. Keep it locked to Horsepower Pakistan and keep on supporting us because we need that. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.